खर्चा आए वो दीन युद्धे मैं कौन लिख दे चना आधा पिया हाथ कांब गए जदा लिखन लगा ते शाबे नलीफा करदाए बिराद पास ले गया दिए तो न रो मेरी लेख बेची ओ दरबार दे विचो जिवें बचदाई दीन मैं लख दफा का मेरी लेख बेची ओ दरबार दे विचो जिवें बचदाई दीन बचाए आया बकिए मां दी कबर उते त्राए साल दी को चाके सैयदा दे कड़े अम्मा तेरे प्यो दे वसदे आयो शहर दे विच एवी पुत्र दी छेकड़ी मैं लगदा बाका तेरे प्यो दे वसदे आयो शहर दे विच एवी पुत्र दी छेकड़ी सैयदा दे को मां जो है वो मैं दसन आया कल गुरबत दे हालात रो क्या दखड़ाए मैं नानके शहर विचों आयो लई वैना काला अकबर दी बारात मैं नानके शहर विचों आयो लई वैना काला अकबर दी तुरे वसदे वतन तो मेल विदा इवें लिखिया है उलमा वो कीते पांच दरवाजे आयो रो रो के अकबर दिया फुफिया मावा अदबिया औलाद बतो लगी गुरबत दा तुझको के हाल सुनावा अली दीदी नाले दे रोज़ दे पासे लेके न्याल दे गल उचावे करके आदि करिए मैं गुड्डा सुनाना और तेरी उम्मत कलो गिरे वीर हुसैन आदि मेरा हुसैन नहीं बचदा आदि नल्ला मेरा विराट आवे जाओ जल्दी जितना बाबा दिया हर बेन यादी नाना होंद सा बेला कित लगाओ दो या जावे मेरे पास देखना है मिंबर सैयदा दे हवाले करा इस लागिया लो आज दा दिन 10 मुहर्रम तो बाद कोई नहीं सैयदी वाला दी अब्बास जी मेरा सरदार कागज कलम दवात ले आओ जरा मुसाफिर दी फरिश्ता यार कर न्याल बेगा ले
मेरे आले पासे देखो, सलवात ऊँची आवाज़ नाल। बीमारां दी शिफा वास्ते बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो। जिमें दरबार सोना है, दरबार दे वारस सोने, कोशिश करो आदत समझ के नहीं, इबादत समझ के, कर समझ के नहीं, फर्ज समझ के दरूद पाक उवें पढ़ो जिमें 14 दा खालिक चाहता है। कायनात दा सच्चा बादशाह हुज्जत खुदा थोड़ा मेरा पाक इमाम फरमाइंदा जो उस मोमिन दे रिज़्क़ च कमी नहीं आ सकती जेड़ा साडी ज़ात ते खलूस नीयत नाल दरूद पढ़दा। काफ़ी जवान बुजुर्ग सादात वगैरह सादात मेरे शियत सुनी वाजिबुल एहतराम तशरीफ़ फरमाओ। सलवात दी आवाज़ बहुत कम है, कोशिश करो सलवात ऊँची आवाज़ नाल पढ़ो। दुआ है कि मालिक कायनात रहमान रहीम अल्लाह, करीम अल्लाह, मेहरबान अल्लाह, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर अल्लाह, या हय्यो या कयूम सत्तार जब्बार कहार गफ़ार परवरदिगार आलम, तो तमाम मोमिनीन दा इस मुकद्दस मकाम ते खलूस नीयत नाल टुराया, बानियान दी सफ़े अदा विछाई, ज़ाकरीन उलमा दी पढ़ाई में हकीर दी नौकरी, इमाम ज़माना हुज्जत दौरां वली उल आसर वारस हकीकी मालिक हकीकी वकियतुल्लाह आयतुल्लाह रूहुल्लाह कुदरतुल्लाह इरादतुल्लाह मशीयतुल्लाह इज़्ज़तुल्लाह गैरतुल्लाह उज़नुल्लाह ऐनुल्लाह लिसानुल्लाह वजहुल्लाह नफ्सुल्लाह सरकार कायम आले मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह च इबादत कबूल होवे। मालिक कायनात थोड़ा मेरा टूरिया कबूल फरमावे। थोड़े मेरे वारिस हकीकी सरकार इमाम ज़माना सरकार दा मालिक जल्द ज़हूर फरमावे। मालिक कायनात सकूँ वाजबात अदा करन दी तौफीक अता फरमावे। मालिक थोड़ियाँ जायज़ व शरी हजात पूरियाँ फरमावे। जितने कदम टूर के आयो कदम कदम ते टूर के आमंडा अजर अदीम पाक सैयदा मखदूम कौनैन हिजाब किबरिया पाक नबी दी पाक मुअज़्ज़िमा बेटी थुक अता फरमावे। गुजारिश है कि मैं अपने वक्त ते आया जिंदगी च मैं कदहां कैं मौला दे अज़ादार नाल ज़ाकिर आलम खतीब नाल ज़्यादती कदा नहीं की। मेरा बानियान वाले टाइम है कि अगे मैं हर साल ये महमलों की बरामदगी करवाना थोक पता है, लेकिन बाअमरे मजबूरी मैं अगा वन के मौला की नौकरी डेमनी है। इस वास्ते जड़ा बानियान नाल मेरा टाइम है वो मैं अपने टाइम ते आया और टाइम ते कायनात दे मालकां दा जिक्र करने वास्ते मैं खड़ा थी। समझ आती भी मेरी गल दी? जे कुछ समझ आई हो बोले। हाँ मैं मिंबर पाक ते कड़ा कैं मौला दे ज़ाकिर में हर ज़ाकिर दा नौकर हाँ, हर आज़ादार दा नौकर हाँ, हर मोमिन मातमी आज़ादार दा नौकर हाँ। ते तुसा सलवात ऊँची आवाज़ नाल पढ़ो तो मैं नौकरी शुरू करा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान दे वसदियां ते बुलंद सलवात। ये जड़े जवान बुजुर्ग मोमिन मातमी आज़ादार तीन पासों बैठे तो चुप बैठे हो, मेरे को नज़र आंदा खड़ा है। नाराज़ ना थी वह तो तुसा ही ना रल के उन्हां ते सलवात ऊँची आवाज़ नाल पढ़ो जिन्हां ते अल्लाह और मलाइका दरूद पढ़ते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मोमिनीन वन्नारु लिल काफ़िरीन वल मुनाफ़िकीन। बेशुमार अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन। बुलंद सलवात। सैयद सकलैन शम्स अल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा कायनात मालिकां दी अज़मत बुलंद सलवात। ओए सौण वाला वो क्या में थोड़ा का नहीं थींदा थोड़ा जगह कर यार खोल के मिंबर किथा ही है मेहरबानी। अज़ारबो बिस्साइफ़ाइन अत्ताइनो बिर्रमाइन ज़रबतु वलियन। जैंदू सर्दी ढेर लगती बैठी है या ढेर अमीर बना बैठा है वो हाथ न चावे। देखो कहीं ज़ाकिर आलम खतीब ते एहसान नहीं बादू बुलंद करके नबियां दे मुश्किल कुशादा नाम चामना वजहुल्ला दा नाम चामना ऐनुल्ला दा नाम चामना। मेरा पुत्र मेरे देखें या इंज आखा नफ्सुल्ला दा नाम चामना बल्कि इंज क्यों ना आखा अल्लाह प्यादा है मैं छुपया होया खजाना है मैं को जाहिर करन वाले ही है। ते पाक मौला दा जड़ा नाम चावना होवे ते बादू बुलंद करके नाम चावना चाहिए, डरना झकना नहीं चाहिए। असल वजह क्या है, हकीकत क्या है? सादात वैर सादात जड़ा मोमिन मवाली मातमी अज़ादार ज़ाकिर आलम खतीब सरकार अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नाम बादू बुलंद करके मलक शौकत पंजा खोल के सीना तान के नबियां दे मुश्किल कुशा दा नाम चाहता है। तवज्जो ज़ाते वाजब दी आवाज़ आती है, मलाइका जी पालने वाले जल्दी करो ना, इंदे हत्थां दियां लकीरां देखो, जिंदे कोल पोतर नहीं हो पोतर दिओ, जिंदे कोल रिज़्क नहीं रिज़्क दिओ, जिंदे कोल दौलत नहीं हो दौलत दिओ। जियो सैयदादा जींदे रहो। सदके सदके
बेशक ज़रबत वलियन फी यौमिल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादते सकलैन से बताएने अल हसन वाल हुसैन शिया सुनियो हुसैन दियां भेणी रोल गईयां हसदे रहो अल्लाह राजी होने पुत्रां दे शहर आबाद होने धियां दे कज होने मैं नौकरां मालिक थक वर्षां दे रंग लावे जी सैयदादा मैं वल जाख जी मैं लख दफा आखां मैं प्यादा अली जेड़ियां इज्जतां दा मालिका जेड़े जवान बुजुर्ग दीवार नाल टेक लाई बैठे हो नियाले हुसैन मेरे देखा है तुसां दीवार नाल टेक लाई बैठे हो आज अब्बा दी कमर झुक गई है आज हुसैन मदीने दियां गलियां च रोंदा वदा है रो रो के आदा वदा है नाने दा शहर वसदारा अल अज़मतु लिल्लाह अल अज़मतु लिल्लाह अल अज़मतु लिल्लाह अल अज़मतु लिल्लाह मौला दुनिया दे कहे गम च न रोआ भी मैं बिस्मिल्लाह कर खड़ियां बाई करके रोना लधियां दे कज होने जे जवान पुत्रां दे शहर आबाद होने जवानियां नसीब होने आज दड़ी दा सदका अली अकबर दी नालैन दा सदका मौला ते को जवानियां नसीब करे जित जित मैं बिस्मिल्लाह करा मैं प्यादा अली जेड़ियां इज्जतां दा मालिका जेड़ियां शाना दा मालिका बाबा शेर शाह तेरा मीर डाडा जेड़ियां फजीलतां दा मालिका आज एक सेकंड वास्ते अखी बंद करके अपना जहन मदीने घिनवांज मदीने च वांज के देख अज केड़ी हालत है रसूल दी कबर च हलावे पई खांदी है आज रसूल दी कबर दा चराग बोझ गया है आज हुसैन भेणी दे जनाजे महमला थे लाड के मैं सदके थी वहाँ मैं सदके थी वहाँ मैं बिस्मिल्लाह जी जवानियां नसीब होने अल्लाह थोड़े ते राजी होवे जित जित जी मैं बिस्मिल्लाह करा नियाले हुसैन ख्याल करे मेरा पुत्र माले करशां दे रंग लावी मैं आज उन्हां दे दुख पढ़ने जड़े अर्श दे वसदे आए जित जित बैठे नियाले हुसैन ख्याल में डवे सलाह मैं बिस्मिल्लाह करा तू प्यादा चार फिरा चार अली अल्लाह दी कसम जमाने ते गरीब भेन होवे तुसा वैन ते मतम दी शक्ल जवाब दिवाए भेन गरीब होवे ओ जवानों दा जमाने ते एक गरीब फिरा होवे उंदी कायनात तक नहीं पौंदी मगर जेंदे 18 फिरा हैं अब्बास जिया फिरा मातम सवावे आज अली दे मान मुख गए रो रो के प्यारी हुसैन रोंदा क्यों है जी मैं बिस्मिल्लाह करा मैं बिस्मिल्लाह करा मैं को मोमिनीन दी तरफ हुक्म है जो हुसैन दी जख्मी मां त्रुटियां फसलियां अली हुसैन दा सलाम जरूर पढ़ना है अस्सलाम तो अस्सलाम अला सैयदातिल जलीलातिल
ओ नियाज बेगाले ओ जड़ा गाजी दी सैन वसदे आए मलाइक पहरा देने आए जड़ा गाजी दी सैन वसदी आए अब्बास पैरां दे निशान मिटांदा है जिले सैन वसदी आए हूरा दरूद वसदे रहो अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिल जलीलतिल मखदूमतिल महरूमतिन मीरास अबीहा सय्यदतिन निसाइल आलमीन अकबर दा बाबा बहन को गल न ला के रो रो के प्यादा याद रैयत नाने दे बदल गए नहीं हाँ जाती बड़ा अमीर है बंदा जड़ा 28 रजब के इम्तिहान खिंदा बैठा है मैं बिस्मिल्लाह करा चिट्ठी डारी आला पुत्रां दे शहर आबाद होने 3 घंटियां दे बाद बोलो 3 घंटियां दे बाद फिरा दुश्मन दे दरबार चवले आके डिठाई ने तबेन उठाई खड़ी आए जद खड़ा गए आए उवें खड़ी आए जिवें खड़ा गए आए अल्लाह जाने केड़ा मोमिन मातम करे थी ते केड़ा बैठा रासी हुएड़ी सैन फिरा कुआं दा डिठा है गल च बाई पा के आदि हुसैन वाला सैयदा मैं टोर वंजना है सदके 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 सारे इबादत शामिल होवो अज 28 रजब दा दिन अज हुसैन जिंदा बहनी दे जनाजे महमलों ते लड़ के टुर पे जी मैं बिस्मिल्लाह करा पुत्रां दी जिंदगी होने ओ जवार साहब हाजी साहब वतन बहु प्यारी शै अगर कोई रहान देवे ता अकबर दा बाबा नाने दी मदो डिठा है ते रोंदा है हुसैन आदि क्यों रोंदा है शाह फरमाया हाय वो मुसलमानो ते ना मंगदा म्याद आदि जेड़े जवान बैठे हो सरचा मेरा पुत्र चिट्टे कपड़े आला अकबर दा बाबा दे बात इतनी मोहलत हाय वो दे वो चा कार घिना अकबर सदके ओ बात इतनी मोहलत ओ मैं कुंडे वो चा जी जी नौकेरा ओ कार घिना अकबर दे शादी जिन्ना मातम करना है अकबर दा बाबा पग दे फेल खोल के गाले पे पैन ते अकबर दे बाबे मुसलमाना नाल केड़ी गल कीती है सैयदा दे पल्लू बहन फेरा दा बाधवी गिने ते मेट तांग वने हसदे रहो जवानी नसीब होने धियां दे कज होने बस इतना ही खत्म करें ना अगर सफर करना है मालकां दी नौकरियां देवनियां ने नाराज नहीं होना मैं पढ़दा सारी जिंदगी पढ़दा रहा मैं कुछ मिम्बार दी आजादी कसम है पूरे मदीने चो कहे नहीं आखा जो अखबार दा बाबा टेक पाओ ही वाते प्यादा शाह फरमाया मातम हाय वो मुसलमानो ते ना मंगदा म्याद जी करा जी करा जी करा केड़े केड़े पास देखा केड़े केड़े हिस्से दा वैन करा शाह फरमाया हाय वो मुस
मुसलमानो ते ना मंगदा म्याद ज़ियादी सैयदा दे बात इतनी मोहलत दे वो चा कर गिना अकबर दी जवान वली अकबर दे नौकर सैयदा दे पल्लू बहन भेरा दा बाधवी खिले मातम करो ओ मेटता गवंजे फुफियां दी सैयदा दे आखिर झो मैं हाँ जो मुसाफिर इथों टोरा वंजना है ओड़ा कजाक मैं बिस्मिल्लाह करा ओ पुत्रां दे जिंदगी होवी ओए आज दे दीन दा सदका मौला दुनिया दे कहीं गम च न रवावे सैयद मुसलमाना दे के आदा पल्लू बहन फिरा दा बाधवी खिले ते मेट तांग वने फुफियां दी अकबर दा बाबा दे हाँ जो मुसाफिर इथों टुर वैसा हे ओड़ा कजाक त्राए घंटिया दे बाद कितने बोलो जै साई कट के दिए मैं सैयद गल का जवाब देवो बिस्मिल्लाह लगे आओ अज रसूल दी कबर हिलावे पे खानी अज अकबर दी भेन लुगड़ियां हवेलियां च कली रह गई मैं बिस्मिल्लाह करा चलो थोड़ी मुहब्बत को दे के हिकवैन करे ना लेकिन हक मेरा नहीं बनता है आखिरी दाकिर दा हक बनता है जै सैदा दे वैन पढ़ने आखिरी दाकिर दा हक बनता है मैं सैयद दा हक नहीं बनता दिल अकबर दे बाबे गल की थी मेरी सैन फिरा दे गल च बाई पा क्या दी अकबर मैं तेरे वन्ने दी भेना आदि अकबर पल्लू मैं बनसा आदि अकबर खारे चाचा चढ़ सदके 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 जी जवान जी खलियां बाई करके रोन ना नाराज ना थी वाए मैं सैयदा मेरा हक नहीं बनता है ये लफ्ज़ मैं पढ़ा आखिरी दाकिर दा हक बनता है आखिरी दाकिर दा हक बनता है नियादे हुसैन माफ़ी मंगदा मेरा पुत्र नाराज नहीं थी ना माँ प्यो को नसीब होवो ये आखिरी दाकिर दा हक बनता है ये वैन ओ करे सी ओ दसे सी जो रसूल दा पुत्र बहनी को मामला ते ला के किमें टुराए ओ थाकू दसे सी जो अकबर दी भेन दीवारा नाल टकरा किमें मरेंदी रही ओ थाकू दसे सी जो हुसैन रोंदा होया किमें टुराए मैं यो कुछ प्यादा त्राए घंटियां दे बाद त्राए घंटियां दे बाद दुश्मन दे दरबार चू अल्लाह जाने तो केड़े ख्याल च बैठे हैं दुश्मन दे दरबार चू मेहरबानी करें दुश्मन दे दरबार जी आपने गया मुसलमान वफद भेजा है अकबर दा बाबा दरबार च गया है आदन हुसैन या वतन छोड़ या बैयत कर जले बैयत दा नाम आए अकबर दा बाबा हसन भेरा दी कबर दो डिठा है अकबर दा बाबा तड़पाए रो रो के भेरा दी कबर दो देखे आदा तेरे कातिल मंग देना आज बैयत मैं थो ते वेचनान के शहर मातम बचा ले सैयदा दे तेरा कफन गुलाबी
जी जी करा जी बाबा जी चिट्टी दाड़ी आला जी जवानों जी मेरा पुत्र मैं केड़े केड़े सवाल का जवाब देवां जी मैं लख दफा उठा अकबर दे बाबे हसन भेरा दी कबर दो डिठा है भेरा दी कबर दो देखे इो जवैन कीता जो जमीन हल गई अकबर दा बाबा दे तेरे कातिल मंग देन आज भैया तुम्हें थो वेच नानके शहर विचाल सारदा मातम सैयदा दे तेरा कफन गुलाबी ओ मैं को नहीं भूलिया तोड़े गुजरे 11 साले जेड़े धियां ले बैठे हो कंड कर बे मौजदा देखे गाजी दी आका दादी दा अकबर दा बाबा भेरा दी कबर को गाल ना ला के आदे तेरी कबर ते आथी ओ मेरी बुढ़ड़ी थी मायूमल बने ओ तेरी कबर ते हायो गरीबी हायो मेरे अल्लाह तेरी कबर ते आथी ओ मेरी बुढ़ड़ी थी ते मायूमल बने हौसला हौसला मातम करना ला नाराज ना में हाजी साहब नाराज ना में मेरे को वक्त नहीं और मैं आगा मान के बगदाद दे जुर्म कैदी दा ताबूत बरामद करवाना है मैं मजबूर हाँ नाराज न थी मैं बस इतना ही मिम्बार मौला दे जाकर दे हवाले करे ना 3 घंटिया के बाद यह लफ्ज जहन च रखने 3 घंटिया के बाद फिरा दुश्मन दे दरबार च वल्ले न थक गया न भुल गया वत तवज्जो कर 3 घंटिया के बाद फिरा दुश्मन दे दरबार च वल्ले मैं बंदा देखदा जड़ा अली वली पढ़दा ते हाथ सीने ते किवें नहीं आंदा 3 घंटिया के बाद आके डिठा तो भेन उठाई खड़ी आई जित खड़ा गया ओ तेरे सुनन दे सदके ओ तेरे सुनन दे सदके ओ मातमियों उवें खड़ी आई जिवें खड़ा गए हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर उवें खड़ी आई जिमें खड़ा गए हैं उठाई खड़ी आई जित खड़ा गए हैं नहीं हौसला करे सो तो मैं एक वैन सो को सुना गिनसा पैर सुज गए हुण हर लफ्ज़ की तफसील तो मैं ना कर सकता ना तफसील करा तो वक्त ज़्यादा लगसी चलो मैं थोड़े समझावन की खातर आधा चाह 3 घंटे खड़ी हो रही है फिर आदि इंतजार जेको कनीदा मुसल्ले ते घिन वेंदियां हौसला हौसला सर ते मातम करने वाला हौसला मेरे जवान ओ अकबर दी नाल आइंदा सदका माँ प्यो को नसीब में हौसले नाल खड़ी हो रही जैको 9 कनीजा सहारा दे के मुसल्ला इबादत घिन वेंदियां पैर सुजे हुए भेरा वल्ले उठाई खड़ी आई जित खड़ा गया है मेरा पुत्र मुहाफजा इमामत उठाई खड़ी आई जित खड़ा गए हैं उमें खड़ी आई जिमें खड़ा गया है जेड़े भेणी दे भेरा बैठे हो या परदे भेरावां दियां भेणी मेरे आका डिठा तो भेण दे पैर सुजे हुए भेण तो देख क्या दे खड़ी रही है हाय हाय ओ मेरे अल्लाह ओ मैं खड़ी रही है
बीबी आदि हुसैन छड़ा खड़ी नहीं रही, दुआ ही मंगदी रही, तेरा राह ही देखती रही, ते आधी रही मेरे अल्लाह मेरे फेरा खैरियत नाल वाला मिन। दुश्मन दे दरबार चों मेरे फेरा खैरियत नाल वाला मिन। तू तो सुन के कुका बदा मरे ने ते मातम प्या करें। अल्लाह जाने आसमान ढहे क्यों ना पिया, जमीन फट क्यों ना गई। जदा सैन आखे हुसैन वल आए, सैयद आदे वल आया। बीबी आदि ये दुश्मन किस वास्ते सड्डा भी, वलीद ते को दरबार क्यों बुलाया आई, केड़ा फैसला कर रहे हैं, केड़ा फैसला कर रहे हैं। मैं सदके थी मां, मैं सदके थी मां। हुण मैं को तेरी गल दी समझ आई है। आदे जंदे इतने फिरा हैं न, ओ जेंदा अब्बास जे अमान फिरा है। ओ अब्बास ना हाथ अफसोस दे मलेंदा टुर गए। शबीर दे कदमां ते हाथ रख के आदा रहे अकबर जी भी मैं कोई इजाजत दे, मैं वलसाऊं वेले जेले अल्लाह दी कायनात तेरा दुश्मन कोई ना होती। हुसैन आदा रे अब्बास मैं लड़न नहीं आया, मैं मरी मन। बीबी आदि दरबार जो गया में केड़ा फैसला कर रहे हैं, केड़ी मुका है, यही तो समझ आती भी है ना। भेणी दे फिरा बैठे वे, मेरे इमाम दियां अखी वसियां, मुंह नहीं बोला। लफ्ज औखे न, बिलखसूस तुसा समझाए जड़ियाँ फिरावां दियां भेणी परदे च बैठियां हो। बीबी आदि है क्या मुका है। अकबर दा बाबा मुंह नहीं बोला, अखी वस पियां ते मुंह बे पासे फिर गए। भेण दूजे पासों वल आई, भेरा दी दाड़ी चो हंजू किरदियां चुम के आदि हुसैन मैं पुछ दिया तू रोंदा है दसेंदा ना है। मेरे इमाम दा मुंह बे पासे फिर गए। मेरी सैन अगू वल आई, भेरा दे गाले च बाई पाइया ने आदि ये रोंदा वे भेण मरी मैं कुन है दसेंदा। बहिक दहिक वैन बीबी आदि ये रोंदा वे कदा न रोवे जी करा बीबी आदि ये रो नहीं वे मैडा गाजी जो नाले जी सैयदा। बीबी आदि तू न रोवे वे कदा न रोवण जी जी। केड़े केड़े पासे देखा कहते कहते सवाल का जवाब देवा जी सैयदा। इवें फिरा दे गल च वही पाइया है आदि कदा न रोवे मेरा जन्नत नवाब वीरो आदि दसावे आवे केड़ी गल मुख जड़े हुण तक इबादत शामिल नहीं होए बैठे उन्होंने हिस्से का लफ्ज आखिरी लफ्ज जी मैं बिस्मिल्लाह करा इवें फिरा दे गल च बही पाइया है न। बीबी आदि कदा न रोवे वे मेरा जग तो सोना वीर। बीबी आदि तू न रो
भेण मर वैसिया सारे भेण शामिल होवो अज उवें रोवो जिवें मदीने अकबर दी भेण वैण करके रुनीए सैयदा दे भेण चंगी गल ना पुछ ना आप रो ना मैं रुआ सैयदा दईंदे च रोमन वाली केड़ी वजह जिन्ना मातम करना है अकबर दे गरीब आवे अगा मांझ के भेण दे गल च बाही पाइयां हैं भेण दा सर चुमाए अकबर दा बाबा रुना है ते देख के पिया दे अज रैयत नाले दी ओ बदल गई सोना बहन तू जगार को झल के तीसरी सतर समझे सैयदा दे दरबार विचों आया मां वांगू डूहे हाथ अफसो सदे मल के अकबर दा बाबा रुना है ओ जवान मेरी सैना दी रोंदा क्यों है अकबर दा बाबा दा भेण रोंदा ही वास्ते तेरी कैद दी मिसाल ते दीद पई ओ तेरे वीर दी जा वल वल के तैको बेन दुआए तलुए शम्स इमामत औज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय कल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्ले साअत वलिय्युम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नासिरुम व दलीलुम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिर्रहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदावंद आलम से हमारी इल्तिजा है कि ए रब्बे कायनात, ऐ खालिक अर्ज़ समावात, ऐ वाजिब की बुलंदियों से इम्कान की पस्तियों का जायज़ा लेने वाले, रहम कर रहम, करम कर करम। हम मोहताज हैं तू गनी, तू आला है हम दनी। हम साइल हैं तू मसऊल, हम तालिब हैं तू मतलूब। हम कशकोले गदा तू दस्ते अता, हम कासे बकफ तू अब्रे सखा। परवरदिगारा, हम कशकोले गदाई लिए हुए तेरी इन मजालिस में बारगाह बेनियाजी में दुआगो हैं कि मेरे अल्लाह आज किस मजलिस ज़ा को अपनी पाक बारगाह में मंजूर व कबूल फरमा। इस मजलिस ज़ा को अपनी पाक इबादत में शुमार फरमा। जितने मोमिनीन इस मजलिस ज़ा में चल के आए हैं का चल के आना दरबार आलिया में मंजूर व कबूल फरमा। बानियान की ये कोशिश, ये काविश अपनी पाक बारगाह में मंजूर व कबूल फरमा। मेरे अल्लाह, जितने मोमिनीन की जो नेक दुआएं हैं अपनी पाक बारगाह में मुस्तजाब फरमा। मेरे अल्लाह, जितने ज़ाकिरीन ने पढ़ा है उनकी पढ़ाई, मुझ हकीर की पढ़ाई और जिन साहिबान ने पढ़ना है सब की पढ़ाई दरबार आलिया में मंजूर व कबूल फरमा। मेरे अल्लाह, हमारी सबसे पहली और आखिरी दुआ है कि हमारे हकीकी वारिस इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें इस काबिल बना कि हम अपने आका व मौला की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल कर सकें। हमें अपने आका व मौला का पक्का सच्चा मुखलिस नौकर होने की तौफ़ीक अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या महमूद बेहक़ या मोहम्मद, या अला बेहक़ या अली, या फ़ातिर सम्वात बेहक़ या फ़ातिमतुज़ ज़हरा, या मोहसिन बेहक़ हसन अलैहिस्सलाम, या कदीमुल एहसान बेहक़ हुसैन अलैहिस्सलाम, बिर्रहमतिका या अरहमर राहिमीन। जितनी जल्दी आप चाहते हैं कि दुआएं कबूल हों,
उतनी ही मिलकर बुलंद आवाज़ से सलवात तिलावत फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला बिहौलिही व दना बितौलिही मानिहे कुल्ले गनीमतिन व फज़लिन व काशिफ़ कुल्ले अज़ीमतिन व अज़लिन अहमदहू अला अवातिफ़ करमिही व सवाबिग़ निअमिही व उमिनु बिही अव्वलन बादियन व अस्तहदीहे करीबन हादियन व अस्तईनुहु कादिरन काहिरन व अतवक्कलु अलैहि काफ़ियन नासिरन। अस्सलातो वस्सलामु अलल हुसैन व अला रब्बिल हुसैन व अला जद्दिल हुसैन व अला अब्बिल हुसैन व अला उम्मिल हुसैन व अला अखियल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन व अला शियतिल हुसैन व अला मुहिब्बिल हुसैन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व खिताबिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिम व मा वलद। सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नारे तकबीर। सारे मिल के बुलंद आवाज़ से जले खालिक का जैसे नाम बुलंद है तो बुलंद आवाज़ से नारे के जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सारे मिल के बुलंद आवाज़ से नारे हैदरी। बाबा से बुलंद सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दरूद का पढ़ना अजीम इबादत है। एहसान समझ के नहीं, ईमान समझ के, वाजिब समझ के नहीं, औजब समझ के, ज़हमत समझ के नहीं, रहमत समझ के बुलंद आवाज़ से आले मोहम्मद की ज़ात पे दरूद भेजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इजाज़त है मेरे सामीन मोहतरम कि मैं गुफ्तगू शुरू करूं। मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने कुरान पाक की सूरह बलद की एक आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया है और अल्लाह तबारक व तआला अपनी इस लारैब और बेऐब किताब में बयान फरमाता है कि ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद। ऐ हबीब, मुझे कसम है इस शहर मक्का की। ये थोड़ा हाँ हूँ करते रहिएगा ताकि मुझे तसल्ली हो कि मेरे सामने सुनने और समझने वाले बैठे हुए हैं। क्या फरमाया अल्लाह ने? ऐ हबीब, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद। ऐ हबीब, मुझे कसम है इस शहर की। किस शहर की अल्लाह कसम खा रहा है? मक्का की कसम खा रहा है अल्लाह। अच्छा, कसम क्यों खा रहा है अल्लाह? वजह क्या है? मकसद क्या है? और कसम भी फिर मक्का की क्यों खा रहा है? ये मक्का में कसम खाने की जरूरत क्या है अल्लाह को? ये मक्का में ऐसी खास बात क्या है कि अल्लाह कसम खा रहे? अल्लाह ने आगे जवाब दिया। अल्लाह ने कहा ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद। ऐ हबीब, मुझे मक्का की कसम, और इसलिए कसम व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ हबीब, मैंने मक्का की कसम इसलिए खाई कि इस शहर को तुझसे निस्बत है। क्या फरमाया अल्लाह ने कि ऐ हबीब, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद। ऐ हबीब, मुझे कसम है शहर मक्का की। क्यों? वह अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि इस शहर को तुझसे निस्बत है कि तू इसी शहर में रहता है। तेरे कदमों के निशान इस शहर की गलियों में पड़ते हैं। देखिए दोस्तों ने मोहतरम,
जितने आप बैठे हो मेरे साथ, मुझे बताइए ये कदम अफजल होते हैं या ज़बान अफजल होती है? बोल के बताएं मुझे। ज़बान अफजल होती है ना? तो देखिए अपने रहबरों की, मेरे आका मौला हसन की, मौला हुसैन की, मौला अली की इज्जत देखिए कि जिस जगह नबी के कदमों के निशान पड़ जाएं वो जगह इतनी मोहतरम हो जाती कि अल्लाह उसकी कुरान में कसमें उठाता है। तो मेरे दोस्तों, जिस जगह उसके महबूब के कदम पड़े वो तो लाए की कसम, और जिनके मुंह में उसके महबूब की जबान पड़ जाए फिर उनका मकाम क्या होगा, उनकी मंजिलत क्या होगी, उनका शान क्या होगा, उनका मर्तबा क्या होगा, उनकी इज्जत क्या होगी। क्या फरमाया? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ हबीब, मुझे कसम है शहर मक्का की, इसलिए कि तू इस शहर में रहता है। फिर आगे अल्लाह ने कसम कही, अल्लाह ने कहा वालिदिम वमा वलद। ऐ हबीब, मुझे एक वालिद की कसम, एक बेटे की कसम। क्या कहा अल्लाह ने? ऐ हबीब, फिर मुझे कसम एक वालिद की, एक मौलूद की, एक बाप की, एक बच्चे की। अब दोस्तों ने तुम तलाश करो, कौन है वो बाप, कौन है वो बेटा, कौन है वो बाप, कौन है वो बच्चा कि जिसकी कसम अल्लाह कुरान में खा रहा है। देखिए दोस्तों ने मैं अपनी तरफ से और आपका सबकी तरफ से खुदा की बारगाह में अर्ज करता हूं कि प्यारे खालिक, कसम खानी है तो तौरात की खा, कसम खानी है तो ज़बूर की खा, कसम खानी है तो इंजील की खा, कसम खानी है तो कुरान मजीद की खा, कसम खानी है तो कलम की खा, कसम खानी है तो लौह की खा, कसम खान तो काबा कौसैन की खा, कसम खान तो मकाम औ अदना की खा, कसम खानी तो औहा अला अब्दही में औहा की खा। मेरे अल्लाह, ऐसे शहर की तुझे कसम खाने की जरूरत क्या पड़ गई? मेरे अल्लाह, क्या तू नहीं जानता कि इस शहर में मुशरिक भी रहते हैं, काफिर भी रहते हैं, नबी के जानी दुश्मन भी रहते हैं। मेरे अल्लाह, काफिर इस शहर में, मुशरिक इस शहर में, नबी के जानी दुश्मन इस शहर में, नबी को सताने वाले इस शहर में, नबी को परेशान करने वाले इस शहर में, अबू लहब इस शहर में, अबू जहल इस शहर में, अबू सुफियान इस शहर में, एक और अबू इस शहर में। मेरे अल्लाह, ऐसे शहर की तुझे कसम खाने की जरूरत क्या पड़ गई? मेरे अल्लाह, क्या तू नहीं जानता कि इस शहर में नबी को सताने वाले रहते हैं, इस शहर में नबी को परेशान करने वाले रहते हैं, इस शहर में नबी को गम देने वाले रहते हैं, इस शहर वाले नबी को परेशान किया। अबू जहल इस शहर में, अबू लहब इस शहर में, अबू सुफियान इस शहर में। मेरे अल्लाह, फिर ऐसे शहर की तुझे कसम खाने की जरूरत क्या पड़ गई? आवाज़ आमिर, मैंने इसलिए कसम थोड़ी खाई है कि इस शहर में मुशरिक और काफिर रहते हैं, मैंने तो इसलिए कसम खाई है कि इस शहर में एक बच्चा तशरीफ ले आया, मुझे उस बच्चे अली की कसम, उसके बाप अबू तालिब की कसम। वा वालिदिम वमा वलद। अल्लाह ने कहा एक वालिद की कसम, एक बच्चे की कसम। वो वालिद कोई आम वालिद नहीं, वो वालिद है अली का वालिद। वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, वो बच्चा है अबू तालिब का बच्चा। भाई मुझे दुख हो रहा है कि मैं आपके पीर अली के अब्बा की बात कर रहा हूं, वो भी कुरान से, और आप परेशान हुए बैठे हैं। भाई मेरा साथ दे सकेंगे तो मैं कुछ पढ़ सकूंगा। भाई देखें, ऐसे दुनिया में बदबख्त लोग पाए गए। आप तो बड़े खुश नसीब हैं कि आपके पीरों की फजीलत में अल्लाह ने कुरान कसीदा बना के भेज दिया है, वरना दुनिया में ऐसे बदबख्त लोग भी पाए गए हैं कि जिनके पीरों का तो पता नहीं, पीरों के बाप का भी पता नहीं। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह पीरों के फजाइल कुरान में हैं, लोगों के पीरों की फजीलतों का पता नहीं, पीरों के बाप का भी पता नहीं। चलो मैं एक मिसाल देता हूं। लोगों के पीरों में से किसी एक पीर ने, वो एक है पीर, मैं उसका नाम मिंबर पे नहीं लेना चाहता। क्यों? क्योंकि मैं इस वक्त वजू में खड़ा हूं
और मैं नहीं चाहता कि मेरा वजू टूटे, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। बरल है वही जो आपके जहन में है। उसने जाहिरन, आगा सकलैन साहब, नबी के जाने के जाहिरन 30 साल या 24 साल बाद जब उसने हुकूमत संभाली थी तो उसने ये ऐलान किया था कि चूंकि अब मैं हाकिम हूं, खबरदार, आज के बाद इस्लामी कानून नाफिज है। कानून के नाफिज के उसने कहा आज के बाद शराब कोई नहीं पिएगा। अब जहन में आ गया है कि किसने कहा था। उसने क्या कहा, आज के बाद शराब कोई नहीं पिएगा, जो शराब पिएगा उस पे हद जारी करूंगा, जो शराब पिएगा उसे 70 या 80 कोड़े लगवाऊंगा। अब मजे की बात मेरे दोस्तों ये है कि जिसने ये ऐलान किया था कि जो शराब पिएगा हद जारी करूंगा, उसी के बेटे ने शराब पी ली। अब जहन में आ गया, जिसने ये ऐलान किया था कि अब शराब कोई नहीं पिएगा, उसी के बेटे ने शराब पी ली। जब उसके बेटे ने शराब पी ली तो लोग इकट्ठे हो गए, खलीफा साहब के पास आए, हाकिम साहब के पास, जनाब कल तो आपने ऐलान किया था कि आज के बाद शराब कोई नहीं पिएगा, अगर जो शराब पिएगा उस पर हद जारी करोगे, अगर हद जारी करनी है तो फिर अपने बेटे पे हद जारी करें कि आपके बेटे ने शराब पी है। जब लोग इकट्ठे होकर उसके पास दरबार में आए तो उसने काफी सोच विचार के बाद फैसला किया। उसने कहा कि अगर मैं बेटे को कुछ नहीं कहता तो ये लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे कि जो बात अमल करना नहीं होता तो फिर बात कहते क्यों हो, और अगर मैं सजा देता हूं तो फिर बेटा है, पितरी मोहब्बत की वजह से मजबूर भी था। लेकिन इसने सोच विचार के बाद ये फैसला किया कि बेटे को सजा देते हैं। बस मेरे दोस्तान मोहतरम, आपकी खामोशी तोड़ता हूं, सस्पेंस खत्म करता हूं। बस इसके दरबार, बेटे को दरबार में बुलाया गया, बेटे इसके को लिटाया गया, सिपाही को बुलाया गया, दुर्रों से पकड़ा दिया गया। अब सिपाही आगे बढ़ा दुर्रा मारने के लिए, कोड़ा मारने के लिए। उसने हाथ बुलंद किया या नीचे से उसका बेटा बोल के कहता, बाबा 1 मिनट रुके, मेरी बात सुने, बाबा 1 मिनट रुक जाए, मेरी बात सुने। अगर आपका दिल नहीं है तो फिर मैं अपनी गुफ्तगू करता हूं, इसको छोड़ देते हैं। आप भी सुनना चाह रहे हैं तो उसने क्या कहा, बाबा 1 मिनट मेरी बात सुने। अब सारा दरबार मुतवज्जो हो गया, पता नहीं इस वक्त कौन सी बात इसको याद आ गई है। उसने कहा, बोल बेटे क्या बात करनी है, जल्दी बात कर ताकि मैं हद जारी करूं। अब जो उसने बात की है वो बात मैं 4 सत्रों में पढ़ना चाह रहा हूं, अगर आपकी तवज्जो है तो। सराकी ज़ुबान की 4 सत्र हैं। उसके बेटे ने कहा कि मैं जुर्म कीते, मैं पीती है, मैं को ओ मारे जै नहीं पीती। उसके बेटे ने क्या कहा, मैं जुर्म कीते, मैं पीती है, मैं को ओ मारे जै नहीं पीती। तेरे भरे हुए ई दरबार दे विच कोई आखे मैं नहीं पीती। क्या कहा, मैं जुर्म कीते, मैं पीती है, मैं को ओ मारे जै नहीं पीती। तेरे भरे हुए ई दरबार दे विच कोई आखे मैं नहीं पीती। अद एक गल मैं करदा ए बाबा, तू कोड़ा चा, मैं हाजिर हां, पर मेरे सिर ते हाथ रख के तू आप दसा तय नहीं पीती। तो ऐसे पीर भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो अल्लाह ने पीर अता किए हैं उनका कसीदा कुरान में है, बल्कि पूरा कुरान ही उनका कसीदा है। तो एक हदीस पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद थोड़ा सा जिक्र मसाइब और मिंबर में किबला के वाले करने लगा हूं। तुम्हारे नबी ने फरमाया था कि कुल्लो मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम वला युहव्विदान वला युमज्जिसान। फरमाया दोस्तों, जब भी कोई बच्चा पैदा हो, जहां पैदा हो, जैसे पैदा हो, वो फितरत इस्लाम पे मुसलमान पैदा होता है। यानी फितरत, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। अब अगर अल्लाह ऐसे करे कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कोई बच्चा काफिर बना के पैदा कर दे और वो ला इलाहा न कहे, कलमा न पढ़े, तो फिर काफिर का कसूर नहीं। अगर अल्लाह कोई बच्चा मुशरिक बना के दुनिया में भेज दे
और वो ला इलाहा न कहे तो मुशरिक का कसूर नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास हदीस नस है, दलील है कि नबी ने फरमाया जो बच्चा भी दुनिया में आता है वो फितरत इस्लाम पे आता है। फिर आगे जैसे उसके मुरब्बी होते हैं, जैसे उसके पालने वाले होते हैं, जैसे परवरिश करने वाले होते हैं, जैसे माँ बाप होते हैं, जैसे वालिदैन होते हैं, बच्चा भी वैसा हो जाता है। मेरे दोस्तों, माँ बाप मुशरिक तो बच्चा भी मुशरिक, माँ बाप काफिर तो बच्चा काफिर होगा, माँ बाप यहूदी तो बच्चा यहूदी, माँ बाप मजूसी तो बच्चा मजूसी, माँ बाप बरेलवी तो बच्चा बरेलवी, माँ बाप शिया तो बच्चा शिया। जैसी गोद वैसा मजहब, जैसी तरबियत वैसा मजहब, जैसा किरदार वैसा मजहब, जैसा माहौल वैसा असर। 2 बच्चों की अबू तालिब ने परवरिश की, 2 बच्चों की अबू सुफियान ने परवरिश की। दोस्तों, जिन्हें अबू सुफियान ने पाला एक माविया बना, दूसरा यजीद। जिन्हें अबू तालिब पालता रहा एक मोहम्मद बना, दूसरा अली। सलवात पढ़ें बुलंद आवाज से। इज्जत जो बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। जो कुछ खालिक ने आले मोहम्मद को अता किया उसे फ़ज़ाइल कहते हैं, जो कुछ उम्मत ने आले मोहम्मद को अता किया उसे मसाइब कहते हैं। फ़ज़ाइल जैसे आपका जी चाहा आपने सुना, लेकिन मसाइब हमेशा यही कहा करता हूँ कि गरीब बन के सुना करो। क्यों? क्योंकि जब बीबी शाम से चल के आती है ना, वो फ़ज़ाइल सुनने के लिए नहीं आती। बीबी से तो जब भी पूछा गया बीबी क्यों आती हो, बीबी रो के कहती मैं तो आती हूँ अपने भैया हुसैन को रोने के लिए। बीबी कहती मैं शाम के बाज़ार में हसरत भरी निगाह से देखती रही हूँ कि कोई तो ऐसा होगा जो मुझे कहेगा ज़ैनब तेरे हुसैन के बड़े अरमान हैं, कोई तो ऐसा होगा जो मुझे कहेगा बीबी तेरे अब्बास के बाजुओं के बड़े अरमान हैं, तेरे अकबर की बर्छी के बड़े अरमान हैं, तेरे कासिम की लाश के पामाल हो जाने के बड़े अरमान हैं। बीबी कहती शाम के बाज़ार में मुझे किसी ने पुरसा तो ना दिया, हाँ अलबत्ता इतना ज़रूर कहते थे पत्थर मारो ये बागी की बहन आ गई है। अज़ादारों, मेरा ईमान है, यकीन है, आज आई बैठी है मेरी मखदूमा मजलिस में, और अज़ादारों जब मजलिस ख़त्म हो जाएगी ना, पढ़ने वाले चले जाएंगे, रोने वाले भी चले जाएंगे, लेकिन 2 माँ बेटी सारी रात इस इमाम बारगाह में फिरती रहेंगी। बेटी माँ का हाथ पकड़ के आएगी, अम्मा आज मजलिस थी ना, आज मेरे भाई की मजलिस थी ना, तो आज काफ़ी मोमिनीन थे, अम्मा रो रहे थे। अम्मा निशानदही कराएगी बीबी, अम्मा एक मोमिन यहाँ बैठा रो रहा था, अम्मा एक मोमिन यहाँ बैठ के मेरे हुसैन को रो रहा था, अम्मा कोई यहाँ बैठो रो रहा था, अम्मा कुछ मस्तूरा यहाँ बैठ के मेरे हुसैन को रो रही थी। यूं निशानदही कराते कराते एक ऐसी बात करती है ना बीबी ज़ैनब, जैसे ज़मीन हिलने लगती है। बीबी ज़ैनब कहती है अम्मा मुझे ये बताइए जो इतने मोमिनीन और मोमिनात, इतने लोग जो मेरे भैया हुसैन की गुर्बत पे रो रहे हैं, ये जो इतने लोग मेरे भैया हुसैन के वतन छोड़ने को रो रहे हैं, मुझे अम्मा बता इन्हें मुसलमान पत्थर क्यों नहीं मारते? बिला तशबी जब कहा ना इन्हें पत्थर क्यों नहीं मारते मुसलमान? बीबी ज़हरा कहती है ज़ैनब बेटा पत्थर क्यों मारे मुसलमान, रो तो तेरे गरीब भैया हुसैन को रहे हैं, फिर मुसलमान पत्थर क्यों मारे? इतना जवाब आता है। बीबी ज़ैनब सर से चादर हटा के कहती अम्मा मुझे बता अगर हुसैन को रोना जुर्म नहीं, फिर बता मेरा सर जख्मी क्यों है? अम्मा मैंने तो शाम के बाजार में जा भी कहा हाय हुसैन, अम्मा कहीं से पत्थर आया, अम्मा कहीं से नेज़ा आया, अम्मा कहीं से आग फेंकी गई। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सालाना मजलिस का ऐलान ख़ता फरमाएँ। 17 मई बरोज़ तवार ठोकर आज़बेग ज़ेर इंतज़ाम राजा नाज़म अली इमाम बारगाह मुस्लिम बन अकील अल मारूफ भटियावाल इमाम बारगाह मजलिस 17 मई जिन्हें ज़ाकर सैयद अकबाल हुसैन शाह बजारा, सैयद फ़र्ख अब्बास नकवी, ज़ाकर ग़ुलाम अब्बास जप्पा, ज़ाकर अली नासिर हुसैन तलहारा ख़ताब फरमाएँगे। इख्ताम मजलिस पर शबीह ताबूत जनाब मुस्लिम बिन अकीली अलैहिस्सलाम बरामद होगा। 17 मई बरोज़ तवार। हुण तुहाडे सामने ज़ाकर सैयद अली असगर बुखारी आप सरगोदा और उन्होंने बाद
जाकर तहजीब हसन जाफरी साहब बरामदगी करवाएंगे। बिस्मिल्लाह।